Indian ballistic missile that can make a difference for Greece, and that missile is Agni। जी हाँ, ग्रीस के सबसे बड़े अखबार इस समय यही खबर छाप रहे। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें ग्रीस के एक्सपर्ट आपस में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे सिर्फ एक मिसाइल ग्रीस की सारी समस्याओं को सुलझा सकती है, और उस मिसाइल का नाम है अग्नि। क्योंकि ये मिसाइल ना सिर्फ ग्रीस को तुर्की के खतरों से बचा सकती है, बल्कि तुर्की के जो साथी देश है और जो ग्रीस को आए दिन धमकी देते रहते हैं, उन सबको एक झटके में ठंडा भी कर सकती है। और इसीलिए ग्रीस की सरकार को भारत से बात करनी चाहिए और किसी भी तरीके से अग्नि मिसाइल्स को ग्रीस पहुंचाना चाहिए। अब ये बात वो क्यों कह रहे हैं? कौन से तुर्की के वो साथी देश है जिससे ग्रीस को खतरा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत ग्रीस को अपनी अग्नि मिसाइल देगा या नहीं? या फिर हमारी जो पुरानी अग्नि मिसाइल है जैसे कि अग्नि 1, अग्नि 2, क्या वो भी भारत ग्रीस को दे पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, जैसा कि आप आर्टिकल में देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि ग्रीस को डेस्परेटली जरूरत है अग्नि जैसे खूंखार बैलिस्टिक मिसाइल की। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसके बारे में खुद ग्रीस के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इस लेवल की मिसाइल पूरे यूरोप में किसी भी देश के पास नहीं। इवन अमेरिका के पास ऐसी मिसाइल हुआ करती थी मिनटमैन के नाम से, लेकिन अमेरिका उसे भी रिटायर्ड कर चुका है। और ऐसी नई मिसाइल बनाने में अमेरिका ने अनुमानित खर्च $70 अरब का बताया है। जी हाँ, फिलहाल अग्नि जैसी मिसाइल अमेरिका तैयार कर रहा है ना, उसका खर्च $70 अरब आने वाला है, जो कि 2030 तक तैयार होगी। इससे आप ही समझ जाइए कि इस स्केल की मिसाइल को तैयार करना, इस मिसाइल को डिप्लॉय करना कितना बड़ा चैलेंज होता है। इसलिए ग्रीस को ये लगता है कि भारत से ही उसे एक ऐसी मिसाइल काफी कम दामों में मिल सकती है। लेकिन ग्रीस यही मिसाइल क्यों लेना चाहता है? क्योंकि ये तो एक लॉन्ग रेंज की मिसाइल है, जबकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन तुर्की, वो तो उसका पड़ोसी देश है। इसीलिए उसे लॉन्ग रेंज मिसाइल की जरूरत है ही क्या, उसका काम तो ब्रह्मोस से भी चल जाएगा। तो इसके लिए आपको तुर्की के दोस्तों को जानना जरूरी है। दरअसल जो लोग नहीं जानते कि जैसी कट्टर दुश्मनी भारत पाकिस्तान की है ना, वैसे ही दुश्मनी ग्रीस और तुर्की के बीच में भी है। यहाँ तक कि ये दोनों देश नाटो के सदस्य भी है, लेकिन फिर भी फ्रिक्वेंटली दोनों देशों के बीच युद्ध होते रहते हैं। और भारत पाकिस्तान की तरह ही बॉर्डर पर झड़प भी होती है। दोनों देशों की सेनाओं में फर्क बस इतना है कि दोनों न्यूक्लियर कंट्री नहीं है, इसलिए इनकी लड़ाइयों पर कोई भी ध्यान नहीं देता। लेकिन दोनों देशों के बीच दुश्मनी बहुत भयंकर लेवल की है, और इनके बीच बड़ा युद्ध कब हो जाए आप गारंटी नहीं दे सकते। अब ग्रीस के लिए समस्या ये है कि अगर तुर्की अकेला लड़ने आएगा तो उसे संभाल लेगा, यहाँ तक कि ग्रीस तुर्की को पेल भी देगा। इतनी क्षमता तो ग्रीस में है ही। लेकिन समस्या आ जाती है तुर्की के दोस्तों से। तुर्की के कुछ ऐसे दोस्त भी है जो ना सिर्फ तुर्की को युद्ध में हथियारों की सहायता दे सकते हैं, बल्कि तुर्की के पक्ष में लड़ने के लिए ग्रीस के खिलाफ अपनी सेना भी उतार सकते हैं। और इन दोस्तों का नाम है पाकिस्तान, अजरबैजान और लेबनान। ये सभी देश बहुत बड़ी समस्या है ग्रीस के लिए। और पाकिस्तान तुर्की के लिए किस हद तक जा सकता है ये मुझे आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं। इसलिए ग्रीस को चाहिए एक ऐसा प्लान जिसके तहत अगर तुर्की से लड़ाई भी हो ना, तो ये लड़ाई सिर्फ दोनों देशों तक ही सीमित रहे, बाकी के देश चाहकर भी तुर्की को मदद ना दे पाए। और इसका एक ही तरीका है लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिससे कि ग्रीस तुर्की के दोस्तों को डरा सके कि कल को अगर तुम हमारे खिलाफ लड़ने आओगे तो हम भी ये मिसाइल दागकर तुम्हारे धागे खोल देंगे। तो अब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर ग्रीस को एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत क्यों है। और ये खबर सुनते ही तुर्की ने विवादित बयान देने भी शुरू कर दिए थे कि भारत ग्रीस को एक परमाणु मिसाइल नहीं दे सकता। तुर्की रो कर कह रहा था कि ग्रीस MTCR का सदस्य नहीं है। खैर, तुर्की तो रोएगा ही, क्योंकि उसे भी पता है कि अग्नि मिसाइल दुनिया से तुर्की का नक्शा भी मिटा सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या भारत अग्नि मिसाइल ग्रीस को बेचेगा? चलो नई वाली छोड़ दो, जो पुरानी है, जो 10 साल 20 साल पहले हमने बनाई थी, हमारे हथियार खानों में धूल खा रही है, क्या हम वो भी ग्रीस को देंगे? तो जवाब है शायद नहीं।
इसके पीछे का कारण ये है कि अग्नि हमारे खुद के सेल्फ डिफेंस का लास्ट हथियार है, क्योंकि अग्नि मिसाइल्स इस बात को इंश्योर करती है कि कल को अगर दुनिया भारत को खत्म करना चाहती है ना, तो भारत इस बात को इंश्योर करेगा कि हम अपने साथ पूरी दुनिया को भी ले डूबेंगे। अग्नि मिसाइल के जरिए हम दुनिया के किसी भी देश पर कहीं पर भी परमाणु बम इतनी जल्दी पहुंचा सकते हैं जैसे जोमेटो या स्विगी वाले खाना पहुंचाते थे, यानी कि 10 मिनट के अंदर किसी का भी खेल बजा देंगे। इसीलिए अग्नि मिसाइल हमारा लास्ट और सबसे बड़ा हथियार है। मतलब कल को अगर अमेरिका या यूरोप, जो हमारे लिए बिल्कुल लास्ट थ्रेट है ना, वो भी अगर हम पर हमला कर दे तो उनके खिलाफ हम अग्नि ही चलाएंगे। यही कारण है कि एक यूरोपियन देश के हाथ में हम अपना आखिरी ब्रह्मास्त्र नहीं देने वाले। भले ही ग्रीस के साथ हमारे ऐतिहासिक तौर पर बहुत अच्छे संबंध है, भले ही यूरोप में ग्रीस हमारा बेस्ट कंट्री बन जाए, तब भी अग्नि मिसाइल नहीं दे सकते। नई वाली छोड़ दो, पुरानी भी छोड़ दो, हमने जो शुरू में अग्नि मिसाइल बनाई थी यानी अब से 30 साल पहले, वो भी हम नहीं दे सकते। और ये आसान काम भी नहीं है। मान लीजिए कल को एक ऐसा प्रधानमंत्री बन जाता है जो बहुत ज्यादा ग्रीस का फेवर करता है, या मान लीजिए ग्रीस का ही कोई आदमी भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है, तब भी यह असंभव है कि अग्नि मिसाइल ग्रीस को बेची जाए, क्योंकि ग्रीस MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का सदस्य नहीं। और इसी वजह से भारत चाहकर भी 300 से 400 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज की मिसाइल्स ग्रीस को नहीं दे सकता। इसीलिए ये चीज प्रैक्टिकली असंभव है। हाँ, ग्रीस की अगर हम मदद करना चाहे तो दूसरी मिसाइल उसे दे सकते हैं, जैसे कि ब्रह्मोस, प्रलय और अन्य जो हमारी शॉर्ट रेंज मिसाइल्स है वो हम उसे दे सकते हैं। इवन अग्नि 5 जैसी मिसाइल बनाने में हम ग्रीस की मदद भी कर सकते हैं, और तुर्की के बैंड बजाने के लिए इतना इनफ है। लेकिन शायद आपने एक बात पर गौर नहीं किया होगा, वो ये कि यूरोप में सिर्फ ग्रीस ही नहीं तो बहुत सारे ऐसे देश है जो भारतीय वेपन सिस्टम की तरफ देख रहे, और उनका देखना लाजमी भी है, क्योंकि हाल में यूरोप का कोई भी साथ देने वाला नहीं बचा। रूस तो उनका पहले से दुश्मन है, जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और अमेरिका जो उनका सबसे बड़ा सहयोगी देश था, वो भी अब मुंह फेर चुका है। इसलिए इन देशों को ऐसे हथियारों की जरूरत है जिन पर वो भरोसा भी करे और जो उन्हें धोखा भी ना दे। भारत की छवि दुनिया भर में भले कैसे भी हो, लेकिन एक चीज जिसके लिए दुनिया भारत पे भरोसा करती है वो ये कि कल को भारत में किसी भी पार्टी की सरकार आए, कोई भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन भारत आपको धोखा नहीं देगा। अगर भारत ने आपसे वादा किया है तो हम आपके साथ लास्ट तक खड़े रहेंगे, इस बात को भारत सुनिश्चित करता है। और यही कारण है कि भारत यूरोप के छोटे छोटे जो देश है, जैसे कि ग्रीस और हंगरी जैसे देश, इन सब के लिए एक रिलायबल पार्टनर साबित हो सकता है, जो धोखा नहीं देगा। साथ ही आपको एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी देगा, जिससे कि आप अपनी सुरक्षा खुद कर पाए। लेकिन समस्या ये है कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री ये अलाउ नहीं करती जब तक कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होता। हमें इन हथियारों की चाहे कितने भी ऑर्डर मिल जाए, लेकिन इन ऑर्डर्स को समय पर पूरा करने की क्षमता फिलहाल हमारे पास नहीं है। मतलब आप खुद सोचिए कि HAL को तेजस लड़ाकू विमानों के ऑर्डर मिले 5 साल हो गए और अभी तक एक सिंगल तेजस नहीं दे पाया। 1.5 साल हो गया है HAL को इंजन मिले, लेकिन आज तक वो इंजन इंस्टॉल नहीं कर पाए तेजस लड़ाकू विमान के अंदर। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा आलसी बन चुकी है हमारी सरकारी हथियार कंपनियां। इसलिए अब समय आ गया है कि सरकार मास स्केल पर इन सरकारी हथियार कंपनियों को प्राइवेटाइज करे, और साथ ही जो प्राइवेट प्लेयर्स है उन्हें भी सपोर्ट करे, ताकि हम अपनी डिफेंस सेल ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। जय हिंद।